संपूर्ण सृष्टि में अनंत शक्तियां हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरीयते। शक्ति का अर्थ है बल। यह बल एक तिनके से लेकर पहाड़ तक में, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक में विद्यमान। सूर्य की शक्ति है प्रकाश और ताप, और चंद्रमा की शक्ति है प्रकाश और शीतलता। जल की शक्ति है शीतलता। जल शीतल होकर भी अपने अंदर महाउग्र शक्ति के रूप में चेतन अग्नि को भी छिपाए हुए है। इसी प्रकार शक्ति अनंत रूपों में, अनंत तत्वों में भिन्न भिन्न प्रकार से विद्यमान है। शक्ति का कोई अन्य विकल्प नहीं। शिव शक्ति यदि कल्याणकारी है तो उसमें संपूर्ण विश्व को अपने में समाहित करने की शक्ति भी है। इसी प्रकार शक्ति एक अज्ञात सत्ता भी है, जिसकी पहचान समयानुसार होती है। सूर्योदय होने पर सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे संपूर्ण धरा पर बिखर जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में शक्ति के अनंत रूप सूर्य में दिखाई देते हैं। मनुष्य जब शक्ति के विभिन्न रूपों को विभिन्न प्रकार से देखता है, तब उसमें एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के अनेक रूप हैं जो उसके जीवन को संचालित करते हैं। इन शक्तियों में सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे इच्छा शक्ति, क्षमा शक्ति, दया शक्ति, व्यवहार शक्ति, विनय शक्ति, ममता शक्ति, मातृ शक्ति, श्रद्धा शक्ति, चित्त शक्ति, जीवन शक्ति, माया शक्ति, आदि शक्ति, परम शक्ति। सृष्टि के आरंभ से ही विभिन्न शक्तियों के उदय से वसुंधरा पर व्यक्ति की एक अनूठी पहचान बनी और सभी प्रकार की शक्तियां व्यक्ति को सदाचरण पर चलने की प्रेरणा देने लगी। यदि भिन्न भिन्न शक्तियों को अलग प्रकार से भिन्न भिन्न रूप में देखा जाए तो प्रतीत होगा कि सभी शक्तियों का स्रोत वही परम शक्ति है, जिससे समस्त चराचर जगत पल्लवित पुष्पित होता है। सृष्टि रचना प्रकृति की माया शक्ति के द्वारा ही होती है। सबके केंद्र में वही एक अज्ञात सत्ता है जो नाना रूपों में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। संपूर्ण जगत पर उसी एक अज्ञात सत्ता का नियंत्रण है। प्रकृति के अनेक अंग और उपांग अपनी अपनी शक्तियों के कारण अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। पंच तत्वों में से वायु ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण चराचर को पल्लवित पुष्पित करती है। यह वायु जीवन है। यह प्राण शक्ति है। यह पंच प्राण है, जिसमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान है। जल की शक्ति का वर्णन करना तो बहुत ही दुष्कर कार्य है। जल नदी, समुद्र और वर्षा के रूप में हर जगह विद्यमान है। पंच तत्वों क्षितिजल पावक गगन समीरा से बने हुए शरीर में जल शक्ति का मेल सर्वाधिक है। जीवन के लिए वायु और जल सबसे अधिक आवश्यक है। शक्ति अपने आप में प्रकृति की एक ऐसी विशिष्ट देन है जिसको परिभाषित करना कठिन है। दुर्वा दल को देखें तो उसमें फूटते हुए अंकुर को पहचानना कठिन है। उसमें एक विशिष्ट शक्ति है जो प्रकृति की अद्भुत देन है। कभी कभी शक्ति का क्षय भी होता है और उसका मूल कारक है शक्ति का प्रदर्शन। जब शक्ति का प्रदर्शन होता है तब शक्ति का क्षय होता है। वायु अपने प्रबल वेग को दिखाकर सबका विध्वंस करती है, किंतु अंत में उसे शांत होना पड़ता है और वह स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार जल और अग्नि की दशा भी है। शक्ति का प्रदर्शन न तो उचित है और न हितकारी। इस वसुंधरा पर जिसने भी शक्ति का प्रदर्शन किया उसे शांति कभी नहीं मिली और उसका अंत भी सुनिश्चित हो गया। अनेक दृष्टांतों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से अब तक शक्ति और अहंकार का प्रदर्शन करने वाले को कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। वास्तविक शक्ति वह है जो स्थिर है। गतिमान होते हुए भी उसकी गति को देखा नहीं जा सकता। वह है अज्ञात शक्ति, अमोघ शक्ति, जिसका न आदि है और न अंत है। ऐसी ही शक्ति के बारे में ऋषि मुनियों ने चिंतन मनन किया है। शक्ति के तेज और प्रताप के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि इसका सूक्ष्म रूप अंतर शक्ति है। यदि मनुष्य में यह शक्ति जागृत हो जाए तो किसी भी विषम परिस्थिति में वह विचलित नहीं होगा।
शक्ति के नाना भेदों और उपभेदों को देखने से ज्ञात होता है कि दृढ़ संकल्प शक्ति की अंतर वस्तु है। दृढ़ संकल्प के बिना किसी भी शक्ति की शक्ति को देखा नहीं जा सकता। इन्हीं संदर्भों में शक्ति के स्वरूप पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति के नाना भेद उपभेद तो है ही, अपनी विशिष्टताओं के कारण शक्ति के अनेक रूप और स्रोत भी हैं। सर्वशक्तिमान एक ही शक्ति है, वह है परम शक्ति। उसी के चारों ओर सारी शक्तियां विराजमान हैं। सभी उसी एक ही शक्ति के रूप हैं, इसलिए और कोई भी शक्ति उस शक्ति से बड़ी नहीं है। हर शक्ति के अलग लक्ष्य हैं। शक्तियों का कार्य क्षेत्र निर्धारित है, पर सबका संचालन वही एक परम शक्ति करती है। वसुंधरा पर प्रकृति, जगत प्राणी, जगत और बुद्धि युक्त मानव प्राणी अपने विवेक से शक्तियों को पहचान कर उसके अनुरूप चलता है। संसार नश्वर है, फिर भी वह निरंतर उन्नति और कल्याण की ओर अग्रसर रहते हुए प्रगति पथ पर चलता है। इसके मूल में वे सारी शक्तियां ही हैं जो मिलकर सबको जीवन देती है। स्थूल और सूक्ष्म रूप में शक्ति का मूल्यांकन किया जाए तो सबसे पहले मन और हृदय से उत्पन्न होने वाली मानव शक्तियों पर विचार किया जा सकता है। जैसे इच्छा शक्ति। जिस प्रकार किसी भी शक्ति की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, उसी प्रकार इच्छा शक्ति की भी कोई सीमा नहीं। इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं को नियंत्रित करना मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर निर्भर है। अनियंत्रित इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति सदैव दुखी और चंचल रहता है और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण न होने के कारण अपने मन मस्तिष्क के संतुलन को खोते हुए दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इच्छा शक्ति का विस्तार होना स्वाभाविक है, पर उसका अनियंत्रित होना अस्वाभाविक और हानिकारक है। मनुष्य के अंदर अनेक भावनाएं, धारणाएं और विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु वह अपनी इच्छा अनुसार सबको प्रकट नहीं कर सकता। व्यक्ति बलवान हो या बलहीन, ऐश्वर्यवान हो या साधनहीन, बालक जवान बूढ़ा हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिजीविषा सब में होती है। वह अपने जीवन को सार्थक और सुदृढ़ बनाने की इच्छा रखता है। उसे यह भी ज्ञात है कि प्रकृति के उपादान, पेड़ पौधे समय आने पर अपने पत्ते छोड़ देते हैं, उनमें नया पत्ता आता है। वृक्ष की इच्छा होती है कि वह सदैव हरा भरा रहे, किंतु उसकी इच्छा की पूर्ति एक समान कब होती है? भास्कर कब चाहता है कि उसकी किरणें पृथ्वी पर न जाए? दुनिया का हर जीव और प्राणी अंधकार से डरता है। सबकी इच्छा होती है कि वह सदैव प्रकाश पुंज को देखता रहे, पर इस प्रकार की इच्छा की अनवरत पूर्ति भला कभी किसी को हुई है? इच्छा शक्ति वह महान शक्ति है जिसका प्रबल विस्तार है। दिगंत तक अपनी प्रभा को बिखेरने वाले दिनकर की इच्छा शक्ति पर अंधकार विजय प्राप्त कर लेता है और दिनकर चुपचाप इस गति को स्वीकार कर लेता है। प्राणी को इस संसार में रहते हुए सदैव यह सोचना चाहिए कि इच्छा शक्ति का विस्तार तो हो, किंतु उसकी सीमा भी निर्धारित हो। इच्छा तो कहती है कि आकाश के तारे तोड़ लो, किंतु यह असंभव कार्य इच्छा शक्ति से पूरा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए हमको विवेक हाथी से नहीं बल्कि चींटी से लेना चाहिए। चींटी अपने से अधिक वजन का दाना लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। वह दाना लेकर बार बार गिरती है, चढ़ती है, अंत में वह अपने लक्ष्य की पूर्ति गिरते चढ़ते किसी न किसी प्रकार कर ही लेती है। व्यक्ति को इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए कल्प विकल्प से अलग होकर मन में संतुलित विचार लाने चाहिए। पहले परिश्रम करना और फिर इच्छा प्रकट करना, दोनों के समन्वय से इच्छा शक्ति की पूर्ति होती है। चिंतन मनन से जो युक्ति प्राप्त होती है, कार्य की सिद्धि में वही सहायक होती है। कल्पना लोक में विचरण करना और कल्पना लोक की बातों को इच्छा के रूप में साकार करने की अभिलाषा मनुष्य को कभी कभी पंगु बना देती है और वह अपने जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों में निराशा के लहरों के थपेड़ों से जूझने लगता है। तब उसके अंतर मन में ज्ञान की एक पावन ज्योति जागृत होती है और वह अच्छे बुरे की पहचान कर सार्थक जीवन की ओर अग्रसर होता है। इच्छा वह शक्ति है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, उनमें कल्याणकारी और परोपकारी संभावनाएं भी हैं। वही इच्छा शक्ति उत्तम है जो मनुष्य को मन, वचन और कर्म से सक्रिय बनाती है और कल्याणकारी कार्यों की ओर उसे अभिमुख करती है। मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी तो उसका जीवन गतिमान कैसे होगा? इच्छा शक्ति प्राण शक्ति है
मनुष्य को इसे विवेक के साथ प्रकट करना चाहिए। बलवान और शक्तिशाली की इच्छा शक्ति कहती है कि सब कुछ विध्वंस करो और दूसरों पर अधिकार कर लो, पर बुद्धि शक्ति उसे नियंत्रित करती है। विवेक उसको नया रूप देता है और चिंतन शक्ति उस पर अपना निर्णय देती है कि ऐसा करना मानवोचित नहीं है। सबको समान रूप से जीने का अधिकार है और फिर कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह नियंत्रित हो ही जाता है, जन कल्याण की बातें सोचने लगता है और संसार का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। क्षमा शक्ति। अनेक शक्तियों में एक है क्षमा शक्ति। क्षमा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई बाह्य रूप नहीं है, परंतु बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली शक्तियों में से यह एक है। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व और उसके स्वभाव से होती है। अधिकतर मनुष्यों के व्यक्तित्व को अहंकार प्रभावित करता है। जन, धन, बल तीनों से परिपूर्ण अधिकांश व्यक्ति अहंकारग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी अनावश्यक रूप से क्रोध के शिकार हो जाते हैं। अहंकार और क्रोध से उत्पन्न व्यक्ति में जो असंतुलन पैदा होता है, उस पर एकमात्र नियंत्रण करने वाली शक्ति है क्षमा। यह शक्ति प्रारंभ से ही मानव पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए हुए है। कहा जाता है कि भृगु ने जब बलि को लात मारी तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बड़ा हमेशा क्षमाशील होता है। किसी भी बाह्य तत्व के उद्वेलन पर महान व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता और किसी के अपराध पर वह सदैव ही क्षमाशील हो जाता है। क्षमा शक्ति महान व्यक्ति का एक अलंकार है जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है। जो स्वयं ही साधनहीन है वह किसी को क्या क्षमा करेगा। इस दृष्टि से क्षमा शक्ति हर प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्ति का एक ऐसा अलंकार है जो बाहर से दिखाई नहीं देता और अंदर से उसमें असीम शक्ति और क्षमता भरी रहती है। इसलिए कहा गया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा एक महत्वपूर्ण भाव है। किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति अथवा देश को क्षमा के सिद्धांत को अपनाना न केवल मनुष्य जाति के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए श्रेष्ठकर है। कोई भी देश अथवा राष्ट्र जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरे को अपनी शक्ति अथवा बल दिखाना चाहता है तो उस समय क्षमा ही एक ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों से ऊपर उठकर अपना प्रभाव दिखा सकती है। बड़ा होना अथवा बड़प्पन अपने आप में कोई श्रेष्ठता नहीं है जब तक कि उसमें क्षमा शक्ति की गढ़ विशेषताएं कूट कूट कर न भरी हो। क्षमा शक्ति द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। माँ भगवती ने भी दानवों के अहंकार के चूर हो जाने पर उन्हें क्षमा कर पाताल लोक जाने की आज्ञा दी थी। देव और दानव दोनों को क्षमा कर दिया गया था। आज की परिस्थितियों में मनुष्य क्षमा शक्ति के पहचान को विस्मृत करता जा रहा है। अपने को नियंत्रित रखना और कल्याणकारी कार्यों में अपनी शक्ति को लगाना आज के व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठकर है। क्षमा शक्ति की प्रवृत्ति को निरंतर विकसित करने की आवश्यकता है। दया शक्ति। क्षमा शक्ति की तरह ही दया शक्ति भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अपने से कमजोर और साधनहीन व्यक्ति को सताना और उसको दुखी होते देखकर संतोष का अनुभव करना सर्वथा अनुचित है। आज शक्ति प्रदर्शन का युग है। अपने को शक्तिशाली समझने की मिथ्यावृत्ति व्यक्ति को निरंतर अस्थिर बनाती है। महान, बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति सबसे अलग थलग दिखता है। अपने कार्यों से दिखता है, अपने विचारों, व्यवहारों और अपनी शालीनता से वह बड़ा दिखता है। बड़ा और महान बनने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। वृक्षों की कतार में जैसे पीपल और बरगद का पेड़ बिल्कुल अलग थलग, सौम्य और बड़ा दिखता है, वैसे ही महान व्यक्ति इस संसार की भीड़ में अपने आप बड़ा दिखता है। महान तपस्वी साधु की सबसे बड़ी पहचान है दयावान होना। किसी की भूल को क्षमा करना क्षमा शक्ति के द्वारा होता है, किंतु किसी की पीड़ा से द्रवित होकर यथाशक्ति उसकी सहायता करना, उसके मनोबल को ऊंचा करना, समाज में उसको आदर दिलाना और कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा देना दया शक्ति का कार्य है। किंतु इस शक्ति के प्रयोग में सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है। अकारण दया करना दया शक्ति की कमजोरी है। दया शक्ति से कमजोर व साधनहीन को अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति मिलती है।
महाभारत और रामायण काल में ऋषि मुनियों ने इस शक्ति को नियंत्रित किया था। आज पूरे विश्व में शक्तियों की स्पर्धा है, पर दया शक्ति उपेक्षित है। अनेक शक्तियां ऐसी हैं जिनकी पहचान वर्षों तक नहीं होती है। हर व्यक्ति के अंदर दया और करुणा का अगाध स्रोत है। आवश्यकता पड़ने पर ही इन शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। आज शक्तिशाली व्यक्ति दया और क्षमा शक्ति से प्रेरणा नहीं लेता, वह अपने असीम शक्ति बल का प्रदर्शन कर सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि हर प्रकार की मनमानी शक्तियों को पनपने से रोके तथा सृजन और निर्माण की शक्तियों की ओर प्रवृत्त हो। जिस व्यक्ति में दया, ममता, करुणा का स्रोत नहीं, वह इस धरती पर बोझ है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को इस बात का पूरा आभास रहता था कि किसे कौन सा वरदान और कौन सी शक्ति प्रदान की जाए। इसलिए जब भक्त की तपस्या से मुनिगण प्रसन्न होते थे तो कहते थे, वत्स, वर मांगो। यदि भक्त कोई ऐसा वर मांगता था जो मनुष्य जाति के लिए अनिष्टकारी हो, तो उस वर को देते समय ही मुनिगण उसका विकल्प भी सोच लेते थे और उसी वरदान के साथ वह विकल्प भी प्रचारित कर देते थे। इस प्रसंग में भस्मासुर का वरदान तथा नारद मुंह की कथा का स्मरण किया जा सकता है। आज मनुष्य के पास अनेक शक्तियां हैं। उसे अपनी शक्ति पर अपार गर्व होता है, किंतु उसे ज्ञात है कि उसकी शक्ति का विरोधी विकल्प कहीं ना कहीं उसी के आसपास है, जो उसे दिखाई नहीं देता। इसलिए शक्ति का प्रदर्शन करना न केवल शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अहितकर है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता प्राचीनतम है, उसमें शक्ति प्रदर्शन को सबसे निकृष्ट माना गया है। पर आज का व्यक्ति ठीक इसके विपरीत सोचता है। उसका कार्य शक्ति प्रदर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं चलता। यदि मनुष्य को आज शक्ति का प्रदर्शन करना ही है तो उसे दया और क्षमा रूपी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसमें मानव कल्याण की भावना सुरक्षित है। व्यवहार शक्ति। व्यवहार शक्ति एक प्रकार से व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। व्यवहार शक्ति द्वारा व्यक्ति के आचरण की वास्तविक पहचान होती है। सूक्ष्म रूप से चिंतन करने पर ज्ञात होता है कि व्यवहार शक्ति के दो रूप हैं, आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। आंतरिक व्यवहार शक्ति मन और मस्तिष्क द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करती है। मनुष्य जो भी सोचता है, चिंतन करता है, वह बाह्य जगत को दिखाई नहीं देता। जब वह आचरण करता है तो सब कुछ दिखाई दे जाता है। इस दृष्टि से जो घटित होता है वह बाह्य व्यवहार शक्ति है और घटित होने से पूर्व जो कुछ है वह आंतरिक व्यवहार शक्ति के क्षेत्र में आता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को व्यवहार शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित करता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसके बारे में अपने दृष्टिकोण को प्रकट करना व्यवहार शक्ति के अंतर्गत आता है। इंद्रियों को नियंत्रित रखना और उन पर नियंत्रण खो देना, यह भी व्यवहार शक्ति के अंतर्गत ही आता है। सृष्टि के सभी चेतन पदार्थों में व्यवहार शक्ति है। जड़ और चेतन में भेद है। व्यवहार शक्ति का रूप केवल चेतन पदार्थों में ही दिखाई देता है। मनुष्य के पहचान के रूप में यह शक्ति अमोघ शक्ति है। दया, करुणा, क्षमा, जो भी भाव बाह्य जगत में दिखाई देते हैं, उसके अंदर यही शक्ति काम करती है। पूजा और उपासना के क्षेत्र में इस शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी पौराणिक ग्रंथों में इस शक्ति पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। इस संदर्भ में यदि हम परोपकार को ही लें तो प्रतीत होगा कि परोपकार के द्वारा एक साधनहीन व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को, एक असहाय व्यक्ति को क्षण भर में प्रसन्न किया जा सकता है। परोपकाराय संत विभूतय। परोपकार के द्वारा हम इस जगत के दुख और कष्ट को तिरोहित करने में समर्थ हो सकते हैं। परोपकार का कार्य केवल जानबूझकर ही नहीं किया जाता, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही नहीं किया जाता, वह निरंतर चलता रहता है। मनुष्य की दृष्टि इस तरह के व्यवहार में भेद कर सकती है, पर प्रकृति तो इसमें सर्वश्रेष्ठ है। व्यवहार शक्ति की सीमा को सीमित नहीं किया जा सकता। प्रकृति की तरह ही मनुष्य को बिना राग द्वेष के इस तरह का आचरण व्यवहार करना अपेक्षित है, जिसके मूल में सार्वजनिक कल्याण की भावना है। इसके लिए किसी प्रकार के आदेश, अनुशंसा तथा बाद में प्रशंसा के शब्दों की तलाश नहीं करनी होगी। मनुष्य का मन बचपन से ही जल की तरह निर्मल होता है। इस संसार के थपेड़ों में आकर उसके निर्मल मन को सांसारिक भव बाधाएं धूमिल करती हैं, पर उसे अपनी व्यवहार शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए और उसको अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि व्यवहार शक्ति पर यदि अंकुश समाप्त हो जाएगा तो मनुष्य जीवन, जो सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है,
वह कलुषित होने लगेगा। व्यवहार शक्ति को सदैव जल और दर्पण की तरह उज्जवल और निर्मल बनाए रखना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हो, तभी परमार्थ के लिए कुछ करना संभव हो सकेगा। विनय शक्ति। विनय शक्ति सभी शक्तियों से अलग है। यह शक्ति एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो व्यक्ति के मन को जीतने का कार्य करती है। साधनहीन व्यक्ति की विनय शक्ति और समर्थ व्यक्ति की विनय शक्ति दोनों में पर्याप्त अंतर है। विनय शक्ति के द्वारा हम किसी के हृदय को पिघला सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई ही विरला होगा जिस पर यह शक्ति काम ना करे। विनय शक्ति से तात्पर्य है करुणा के साथ किसी के समक्ष इस प्रकार की याचना प्रार्थना करना जिससे कि उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाए और वह आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। यह शक्ति एक अमोघ शक्ति है। सीता की खोज में समुद्र को पार करते समय इस शक्ति का प्रयोग जब निष्फल होने लगता है तब श्री राम का धैर्य टूट जाता है। वे कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होई न प्रीति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तात्पर्य यह है कि जब विनय शक्ति सर्वथा असफल होने लगती है तब ऐसी संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है जिसमें विध्वंस दिखाई देने लगता है। इसलिए इस शक्ति की असफलता पर जो कुछ दिखाई देता है वह हितकारी नहीं है। कभी कभी विनय शक्ति से बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है। विनय पवित्र हृदय का वह ज्योतिष पुंज है जिसके लिए घोर तप की आवश्यकता होती है। इस तप में शरीर को कष्ट देने के साथ साथ विद्या को भी स्रोत बनाना होगा। विद्या का अर्थ मात्र साक्षर होने से नहीं बल्कि ज्ञान एवं अध्ययन से है। विनय शक्ति ज्ञान और अध्ययन से ही अधिक पुष्ट होती है। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व की पहचान का एक माध्यम विनय शक्ति भी है। अंदर से सशक्त व्यक्ति वास्तव में ऊपर से अधिक विनयशील और विनम्र दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार के ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। विनय शक्ति का सही अनुमान वही लगा सकता है जो ज्ञानी और दूरदर्शी हो। विनय शक्ति ऐसी स्थायी शक्ति है जो सभी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है, किंतु इस शक्ति पर सदैव अहंकार अपना पंजा दबाए रखता है। अहंकार इसका शत्रु है। वह इस शक्ति के आगे अपना पर्दा डाले रहता है। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में इससे एक अंधेरा सा छा जाता है जिसमें उसे सर्वथा अपना हित दिखाई देता है और वह केवल अपने स्वार्थ की बात सोचता है। ऐसी स्थिति में विद्या और ज्ञान द्वारा उसके मन में विनय शक्ति का उद्भव होता है और व्यक्ति के मन में जन कल्याण और जनहित की भावना उत्पन्न होती है। विनय शक्ति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। विनय शक्ति में सबको एक में समाहित करने की अपार क्षमता है। भारतीय संस्कृति में शक्ति का स्वरूप। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में इसलिए अधिक महत्व है क्योंकि यह एक मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमनी संस्कृति है। इस संस्कृति में मानव और मानवता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस संस्कृति में जन कल्याण सर्वोपरि है। दया, करुणा, क्षमा आदि शक्तियों के मेल ने हमें यह सिखाया कि विशाल हृदय होना हमारे देश की सबसे बड़ी परंपरा है। किसी भी धर्म और समाज में भारतीयता के प्रति किसी प्रकार का सीमित दृष्टिकोण नहीं है। दया, करुणा, प्रेम, स्वाभिमान, परोपकार, इन सबसे लोक कल्याण का स्रोत प्रवाहित होता है। ये सभी शक्तियां भारतीय संस्कृति के उत्थान में दीपक के प्रकाश की तरह ज्योतिपुंज बनकर मानव का पथ प्रदर्शन करती है। लोक व्यवहार में शक्तियों का प्रदर्शन, उन शक्तियों का प्रदर्शन जो विध्वंसकारी है, उन पर वेद, उपनिषद और पुराण सभी ने अंकुश लगाने की बात कही है। पौराणिक कथाओं में प्रायः मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन करता है तब शीघ्र ही उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वह बलहीन तथा पराक्रमहीन होकर सद्मार्ग की राह ढूंढने लगता है। ऐसे में कोई न कोई दिव्य मूर्ति उसके पास आती है और उसको मार्ग बताती है, उसके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दीप्त करती है। पूर्वजों की संस्कृति को अपनी व्यवहार कुशलता से अपनी शक्ति, परमार्थ और भूदेवी के प्रति निष्ठावान होकर पल्लवित पुष्पित करने का प्रयास करना अपेक्षित है। पवित्र हृदय व्यक्ति में करुणा और दया की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है जिसके कारण समस्त चराचर आकर्षित होता है।
यही वे तत्व हैं जो आज भी भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति सबका ध्यान सदैव ही श्रेष्ठ उत्कर्षों की ओर आकृष्ट करती है।